हमारा सेकंड क्लास है डिवेंचर का ना, ठीक है। फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे, एक बार 2 मिनट का रिकैप। पहले हम लोग देखे थे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता क्या है, तो हमने पहले ही देख चुका था ये सब चीज। इक्विटी एंड डेट, डेट में बैंक लोन देखे, डिवेंचर देखे, बॉन्ड्स देखे। डिवेंचर होता क्या है, किसको इशू करते हैं, इशू करते हैं तो कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे हम लोग बात करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन देखा था ना, अमाउंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्या होगा, पीरियड ऑफ डिवेंचर क्या होगा, इशू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, मेथड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, रिडेम्पशन प्राइस क्या होगा, प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे होगा, क्या होगा। और क्या बात किए थे, देखे थे इंटरेस्ट का हम लोग पेमेंट कब करते हैं, या तो ईयरली, या तो सेमी एनुअली, या तो क्वार्टरली, या मंथली चाहेगा तो मंथली भी, 15 दिन पे चाहेगा तो 15 दिन भी। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। डिवेंचर जब इश्यू होता है तो जो एग्रीमेंट के साथ इश्यू होता है उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। बट जनरली कंपनी सेमी एनुअली डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो कहाँ चल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में दिखने लगेगा, ठीक है। डिवेंचर देखिए हम लोग 3 टाइप का होता है, कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, और ठीक है पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर वैसा डिवेंचर जो वो उसके पीरियड एंड होने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वर्टिबल डिवेंचर। और वैसे डिवेंचर जो कन्वर्ट ना हो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन कन्वर्टिबल। कुछ डिवेंचर ऐसे भी होंगे जिसका आधा अमाउंट तो शेयर में कन्वर्ट होगा, लेकिन आधा अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, रिपेमेंट करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। फिर हमने देखा था कि सिक्योरिटी पे बात किया था, डिवेंचर क्या सिक्योर्ड भी होता था, डिवेंचर अनसिक्योर्ड भी होता था। सिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड तो पूरा नॉन मॉर्गेज और मॉर्गेज, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड मेरा नॉन मॉर्गेज था तो वो तो एज इट इज था, अनसिक्योर्ड लोन था ही। लेकिन जो मॉर्गेज लोन था, सिक्योर्ड लोन था, उसको 2 पार्ट में बांटे थे, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्ज किस पे लगा सकते थे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स पे, और फ्लोटिंग चार्जेस हम लोग किस पे लगाते थे, करंट एसेट से। लेकिन हम बात किए थे कि अगर हम लोग डिफॉल्ट करते हैं किसी चीज के पेमेंट में, रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को हम लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, लोन सॉरी उसका प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग रिपे नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो सिक्योरिटी है फ्लोटिंग चार्ज वो क्रिस्टलाइज होकर के क्या बन जाता है, फिक्स्ड चार्ज। जनरल केस में तो हम लोग करंट एसेट्स का सेल भी कर सकते हैं, हम लोग रिकवरी भी कर सकते हैं, बट व्हेन फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज इनटू फिक्स्ड चार्ज, क्या हम लोग स्टॉक का सेल कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। डेटर्स से रिकवरी कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, मेरा जो फ्लोटिंग चार्ज हो गया वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब मेरे पास कंपनी के पास राइट रहा क्या उसको यूज करने का, नहीं, यूज करने का राइट रहा बट उसको आप सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा था कल। फिर हमने देखा था शेयर इशू कैसे करेंगे डिवेंचर, तो डिवेंचर एक प्रीमियम पार और डिस्काउंट पे हमने इशू करना सीखा। बॉन्ड एंड डिवेंचर पे डिफरेंस भी देखा। बॉन्ड में देखा एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड हुआ करता था, वो क्या था, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। वो एक्चुअली हुआ क्या करता था, डिस्काउंट पे इशू होता था, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता था क्या, नहीं, लेकिन वो हाईली डिस्काउंटेड होता था, ठीक है। 100 रुपए का चीज 50 रुपए में मिल जाता था, 40 रुपए में मिल जाता था, ठीक है। वो क्या होता था, डिस्काउंटेड रहता था, और उस पर कोई इंटरेस्ट हम लोग को मिलता था क्या, नहीं। वो क्या हम लोग सीखे थे, जीरो कूपन बॉन्ड। जनरली 3 to 5 ईयर का इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, बट इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा था कि डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओके। हम लोग वेंडर से एसेट खरीदे थे, सन्ड्री एसेट, और बदले में क्या दे दिए थे, ये ले डिवेंचर ले, तू भी क्या याद करेगा, है ना। और फिर हमने देखा था कैश पे इशू करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। फिर 6 एग्जाम्पल बनाया था, जिसमें मैंने किया था कि फेस वैल्यू पे इशू, प्रीमियम पे, पार पे, डिस्काउंट पे करवाया था। फिर रिडम्पशन भी मैंने पार, डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे तो रिडम्पशन नहीं होता है, फेस वैल्यू पे रिडम्पशन होता है। तो मैंने ये सब 6 आपको केस स्टडी लेकर के करवाया। इसके बाद हम लोग बोले थे कि छुट्टी दे देंगे, लेकिन छुट्टी दिए नहीं थे। फिर हमने क्या देखा था, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस देखा था, जिसमें अगर हम लोग बिजनेस किसी का महंगा खरीदते हैं तो हम लोग किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सस्ता अगर खरीदेंगे तो किस चीज का क्या होगा, वो कैपिटल रिजर्व होगा। अगर कंसिडरेशन हम लोग कम देंगे नेट एसेट से तो वो क्या बन जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। गुड की याद है आप लोग को।
फिर आज का मेरा पहला टॉपिक, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। दो तरह के खर्च हम लोग इशू के टाइम पे देख रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब इशू कर रहे थे केस 6 लेते हैं फर्स्ट में, केस 5, ठीक है। केस 5 में मेरे को दो तरीके का खर्च देखने को मिल रहा था। पहला एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और दूसरा क्या था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये हमारे लिए क्या है, पहला खर्च बोलो दूसरा लॉस बोलो, अदरवाइज दोनों को लॉस बोल सकते हो। दोनों क्या है, लॉस। तो लॉस कहां जाता है हमारा, लॉस कहां जाता है, राइट ऑफ करते हैं। कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। अब एक कहानी बताना, मैंने एक गुल्लक खरीदा था आज से 2 साल पहले। उसमें पैसे डालना स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है, कि गोवा जाएंगे तो गुल्लक फोड़ेंगे, पैसा निकालेंगे और गोवा जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड लोग से बात हुआ, 5-6 लोग हम लोग फ्रेंड लोग से बात हुआ और डिसाइड हुआ कि पर पर्सन खर्च कितना लगने वाला है, 25,000 रुपया। कितना खर्च लगने वाला है, 25,000 रुपया। और गुल्लक किस लिए बनाए थे, गोवा जाने के लिए। तो मेरे को पता है, हम ही डाले ना, तो मेरे को पता है कि मेरे को गुल्लक में से कितना पैसा निकलेगा, 15,000 रुपया। नहीं यार उतना नहीं सेव कर पाए। गुल्लक में से कितना पैसा निकलेगा, बाकी का 10 क्या करना पड़ेगा, हो सकता है 2-3 दिन पापा का पैर दबाना पड़े। जनरली क्या होता है, ऐसे ही होता है, डेली कुछ थोड़ी होता है। पापा का पैर दबाए, हाथ दबाए, पापा पानी ले आए, चाय बना देते हैं, चाय वाय भी हम लोग बनाते हैं, है ना। किसका बात है, गोवा का। तो एक बात बताओ, मेरे को गोवा जाने में कितना पैसे लगने वाले हैं, 25,000 रुपया। पापा को खुश करने के लिए मेरे को कितना का मेहनत करना होगा। कोई ऐसा नहीं बोला कि 25,000 का मेहनत करेंगे, क्यों, क्योंकि सबको पता है 15,000 का हिसाब है मेरे पास। तो जो मेरा पहला प्रेफरेंस है कि पहला पैसा जो निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, गुल्लक। डिसाइडेड है कि पहले तो गुल्लक फोड़ के देखेंगे ना कितना पैसा निकलता है, घटा तब बाबूजी का पैर दबाएंगे, है ना। तो हमने पहला प्रेफरेंस क्या रखा, गुल्लक। सबसे पहले गुल्लक फोड़े, छन, और निकला कितना, 15,000 रुपया। अब 10,000 घट गया। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, पापा। अब पापा से लेंगे। उसी तरीके से बात आता है हमारा ये दोनों लॉसेस के केस में। ये 2 लॉस हो चुका है, दोनों डेबिट हो चुका है, ठीक है। ये दोनों लॉस दोनों डेबिट हो चुका है और मेरे को क्या करना है, इसका राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ हम लोग, पापा कौन है हमारा, दोनों में से सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पापा है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो कुछ का जिसका कोई नहीं होता उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं रहा तो सारा का सारा पैसा हम सपोज हम गुल्लक जमा ही नहीं करते, पैसे नहीं जमा करते, तो डायरेक्ट बाबूजी के सब मांगते पैसा कि लाई 25 को गोवा जाना है, बर्बाद करेंगे, यही करते ना। हो सकता है बदले में थप्पड़ मिल जाता, लेकिन पैसा किससे मांगते हैं, पापा से मांगते। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा क्या है, गुल्लक। मेरे को राइट ऑफ करना है तो पहला मेरे लिए प्रेफरेंस कौन है, गुल्लक। पहले गुल्लक से राइट ऑफ कर दो यार। अगर पैसा बच गया तो कहां से राइट ऑफ बच करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पापा बोल रहे हैं सर, पापा से राइट ऑफ नहीं करना है, पापा इज एग्जाम्पल, ओके। तो पहला राइट ऑफ कहां से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और उसका पैसा खत्म हो गया तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सपोज मेरे एग्जाम्पल लो, गुल्लक फोड़ते हैं और 30,000 निकल जाता है, तो पापा से मांगते पैसा क्या, सारा का सारा कहां से, गुल्लक से। एटीट्यूड में और 5,000 एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं तो हम क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, हाँ या ना, नहीं। समझ गए, बस इतना ही कंसेप्ट है। आपको घुमा घुमा के जितना भी किताब में बताया रहे, बट यही गोवा वाला कहानी है, याद करना है, आपको सब याद आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और
कंप्लीट करते हैं। शेयर कैपिटल याद है, भूल गए? इशू ऑफ शेयर कैपिटल याद है, भूल गए? याद है? चलो एग्जाम्पल देख लेते कितना। पहला XYZ लिमिटेड, हम लोग कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 10 lakhs। ठीक है, XYZ लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 10 lakh and issued 8,000 equity shares having face value, ज्यादा छोटा लिख रहे क्या? 100 in exchange of that machine। मशीन कितने का खरीदा मैंने? 10 लाख का। और इशू क्या किया? 8,000 इक्विटी शेयर इशू किया, फेस वैल्यू 100 का, इन एक्सचेंज ऑफ दैट मशीन। मशीन लिए और मात्र 8,000 इक्विटी शेयर इशू किए, काम खत्म। ठीक है। सेकेंड, XYZ लिमिटेड issued $10,000, 12% डिवेंचर ब्रैकेट में दे दो फेस वैल्यू 100 एट ₹90 each। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹15 each। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। थोड़ा सा ट्राई करके देखो, समय देंगे मात्र 2 जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्री, 5 मिनट्स का समय। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना है। गलत बनेगा कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट गिव ए ट्राई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने मशीन कितने का खरीदा? 10 लाख का। तो पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू, अरे XYZ तो परचेज कर रहे हैं, टू वेंडर अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर से हम लोग खरीद रहे हैं ना, XYZ तो मेरा नाम है। कितने का मशीन हमने खरीदा? 10 लाख का मशीन खरीदा, बीइंग मशीन परचेज। अब सेकेंड एंट्री में 10 लाख के बदले मैंने दिया क्या? 8,000 इक्विटी शेयर्स दिया, ऑफ फेस वैल्यू कितना? 100।
क्या उसके अलावा हम लोग कुछ कैश दिए क्या उसको? कुछ नहीं दिए। अब वेंडर का हिसाब 10 लाख में ही हम लोग कंप्लीट 8 लाख में ही कंप्लीट कर लिए, तो वेंडर अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे? कौन बोला? बाद में फिर से देना है क्या वेंडर को? वेंडर का सारा हिसाब हमने कितना इशू शेयर करके कंप्लीट कर लिया? इक्विटी शेयर कैपिटल ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर दिया मैंने? 8000 इक्विटी शेयर दिया ऑफ ₹100 each। तो मैंने 8 लाख का ही फेस वैल्यू शेयर इशू किया और गया कितना? 10 लाख का वेंडर गया, तो 2 लाख मेरा क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका मतलब ये मान ले कि हमने शेयर को किस पे इशू किया है? प्रीमियम पे इशू किया है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपए। गुल्लक में कितना पैसा जमा हो गया? 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, पहला हो गया कंप्लीट ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या करना है, मेरे को XYZ लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिवेंचर। कितना डिवेंचर इशू किया? 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया, ठीक है। ऑफ रुपीज कितना? फेस वैल्यू तो 100 था, लेकिन मिला कितना मेरे को? 90। तो बैंक अकाउंट कितना डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? कितना? 9 लाख। जितना पैसा आएगा उतने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिवेंचर अलॉट करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्या करेंगे हम लोग? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 9 लाख से। लेकिन 12% डिवेंचर हम लोग कितना इशू करेंगे? कितना डिवेंचर इशू हुआ था? नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू हुआ है? 10,000। 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हुआ है और फेस वैल्यू कितना है? 100। तो टोटल डिवेंचर कितना की इशू है कि हम लोग? 10 लाख का। तो आया 9 लाख रुपया और इशू कितने का किए? 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग किस पे इशू किए? डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। डिस्काउंट को हम लोग लिखेंगे दूसरे कलर से, लिखेंगे पर्पल से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना? 1 लाख रुपए। और आगे चलते हैं। मेरे को रिपेमेंट कितना करना है इसमें? 100 रुपए का फेस वैल्यू है और प्रीमियम कितना रिपेमेंट करना है? 15 रुपया। तो टोटल रिपेमेंट कितना करना है? 115। 115 का 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 11,50,000। तो मेरा लायबिलिटी कितना क्रिएट करना चाहिए था? 11,50,000। बट मैंने लायबिलिटी क्रिएट कितना किया है? मात्र 10 लाख। 1,50,000 मेरा क्या होगा? और लायबिलिटी क्रिएट करना होगा। और इस लायबिलिटी का नाम क्या देंगे हम लोग? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना? 1.5 लाख रुपए। तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है क्या? कुछ लॉस है? कितने का लॉस है? 1,50,000। इस लॉस का नाम तुम लोग रखवाया था कुछ, क्या नाम रखवाया था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना? 1.5 लाख। यहां तक मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था। ये मैंने आज कुछ नया नहीं सीखा है, ये हम लोग कल ही कंप्लीट कर लिए थे। टिल नाउ वी हैव लर्नड नथिंग। मेरा देखिए, मेरे को 2 लॉस दिखा। मेरे को जो पर्पल कलर का है वो दोनों का दोनों लॉस है। दोनों का दोनों कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसका एक गुल्लक बना के रखे हुए थे। उस गुल्लक का नाम क्या था? कितने का गुल्लक है? लॉस कितने का है? 2,50,000। 2,50,000 टोटल लॉस। और गुल्लक कितने का है? 2 लाख कहां से यूज कर लेंगे हम लोग? और बाकी
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो फिफ्थ एंट्री करते हैं हम लोग। दोनों लॉस को राइट ऑफ करना है, तो दोनों लॉस को जो डेबिट है इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्रेडिट करना होगा। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना कितना 1 लाख, और फिर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना 1,50,000। ठीक है, 2.5 लाख टोटल लॉस है। इसको राइट ऑफ करने के लिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, जितना का सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना का सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख, और 50,000 कहां से लाएं, प्रॉफिट एंड लॉस कोड सर डेबिट कर दीजिए। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ गए, फाइन। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो सारा का सारा पैसा कहां राइट ऑफ होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ गए। चलो आगे चलते दूसरे कॉन्सेप्ट पे। सर अभी तक इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग को नहीं बताया, इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग को बताइए। ठीक है, चलो तुम लोग बोलेगा तो मेरे को बताना ही पड़ेगा। हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें फटाफट एकदम एग्जाम्पल दे करके। मैंने यहाँ पे एक डिवेंचर इशू करा, डेट है 1/4/19। ठीक है, डिवेंचर इशू किया 1 लाख रुपए का, रेट है 12% डिवेंचर, बैटरी इंडिकेट कर रहा है कुछ। 1/4/19 को हम लोग डिवेंचर इशू किए, कितने का, 1 लाख का डिवेंचर हम लोग इशू करें। इंटरेस्ट कितना होगा, 12%, 3 साल के लिए डिवेंचर हमने इशू करा। 31/3/20, 31/3/21 और 31/3/22। एनुअल इंटरेस्ट देना है, कोई मेरे को ब्रेकअप नहीं है, एनुअल इंटरेस्ट देना है। तो 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, कब, 31/3/20 को मेरे को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू, या तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट कर लो, या क्या कर सकता है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कैसे चल रहे हैं, डिवेंचर होल्डर ही कर लेते हैं। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, और देना किसका है, किसको है, डिवेंचर होल्डर। तुम लोग पूरा लिखना, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। कितना रुपया देना है इंटरेस्ट का, 12,000 रुपये देना है। 1 लाख डिवेंचर था, 1 लाख रुपए का 12% रेट है, तो मेरे को कितना दे देना है इंटरेस्ट, 12,000। ठीक है, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, तुम लोग पूरा लिखना, टू बैंक, कितना 12,000,
इस तरीके से हमने डिवेंचर को पेमेंट कर दिया। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, ये हमारा क्या था? खर्च। खर्च कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना? 12,000। समझ गए? ये जर्नल एंट्री होता है मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस कहां लेके चले जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम टू सेम यही तीनों एंट्री हम लोग नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। ठीक है, ऐसे कॉलम दे करके सेम लिख दो, वैसे कॉलम देके फिर से यहाँ क्या लिख दो? सेम। 3 बार लिखना है क्या? ठीक है, मेरा तुरंत हम लिख देंगे, 10 सेकंड में नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग तीनों साल इंटरेस्ट इसी तरीके से पेमेंट करते चलेंगे। तुम लोग को लग रहा है कि सर इंटरेस्ट तो बताएं, बट एक चीज छोड़ दिए, वो क्या है? टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। ये क्या था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अभी तक हम लोग क्या देखें? हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे पेमेंट करेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सेम थिंग विथ टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। क्या होता है टीडीएस, कैसे होता है, सब समझते हैं। ये कौन है? मेरा कंपनी है। ठीक है, ये मेरी कंपनी है। ये लिख दिया मैंने कंपनी। कंपनी किसको डिवेंचर इशू की है? यहाँ पे कुछ डिवेंचर होल्डर पे। ठीक है, ये लोग कौन है? छोटे नन्हे मुन्ने लोग कौन है? डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिवेंचर होल्डर, ये लोग कौन है? हमारे डिवेंचर होल्डर हुए। कितना इंटरेस्ट देना था याद है पिछले वाले स्टोरी में? 12%। 1 लाख का डिवेंचर है। डिवेंचर एट द रेट 12%, 12% इंटरेस्ट रेट है। मेरे को इसको कितना इंटरेस्ट देना है इन लोग को मिला करके? 12,000 रुपया। इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 12,000 रुपया। हम इसको पेमेंट करने ही वाले थे इंटरेस्ट ना। मेरे को एक कॉल आया। किसका? मोदी जी का। किसको? नमो नमो। ठीक है मित्रों, चलो मोदी जी का फोटो बना देंगे। वैसा क्या, मोदी जी का ही फोटो बना देंगे। ठीक है, ठीक है, उल्टा चश्मा क्या, सब सीधा। ठीक है, नहीं कैसे पहनते हैं? किसको मोदी समझ लिया तक? हाँ, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारे कौन? मोदी जी। वैसे नहीं लिखेंगे, कोई वीडियो डाल देगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, ये हमारी क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कॉल किसको आया? मेरे को। मेरे को कॉल ये आया, ठीक है, ब्रेन से रखे हुए। गवर्नमेंट का कॉल आया और मेरे को बोले क्या, हम 12,000 देने वाले थे कि मेरे को कॉल आया। कॉल आया, मेरे को बोला गया सर आप इनको जो 12,000 रुपये इंटरेस्ट देने वाले हैं, पूरा का पूरा पैसा नहीं दीजिए। मैंने बोला क्यों सर, ऐसा क्या बात है? इन्होंने बताया कि आप इन लोग को इंटरेस्ट देंगे तो इन लोग के लिए क्या है? कमाई, इनकम। इन लोग के लिए इनकम है ना, इंटरेस्ट मिला, इन लोग के लिए क्या है? हम लोग के लिए खर्च, उन लोग के लिए इनकम। तो नियम के अनुसार उन लोग को टैक्स देना चाहिए। जो लोग कमाएगा वो लोग क्या देगा? टैक्स देना चाहिए इन लोग को। इन लोग को टैक्स देना चाहिए कि नहीं? ये 12,000 रुपये इन लोग को टैक्स देना चाहिए। बट अगर मेरे को मोदी जी बोले कि इन लोग सारा टैक्स नहीं देते, इन लोग क्या करता है? टैक्स नहीं देता है यार। टैक्स देता है, टैक्स तो देना चाहिए ना। पैसा कमाई किया तो टैक्स दीजिए। हम भी कमाते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। तुम लोग के भी फैमिली लोग कमाते होंगे, गार्जियन कमाते होंगे तो टैक्स देते होंगे। लेकिन ये लोग डिवेंचर होल्डर, ये लोग चोरमन लोग टैक्स ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करता है? टैक्स नहीं देता है। तो इन पे टैक्स बनता है एट द रेट 10%। ठीक है,
ऐसा नहीं आपको एकदम रियल वर्ल्ड वाला सब कुछ बता रहे हैं, हम आपको उतना ही बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और मेरा काम निकल जाए और क्वेश्चन सही बन जाए। बाकी जब टैक्स आपको जब पढ़ना पड़ेगा तो आप एग्जैक्ट टैक्स वगैरह रेट वगैरह पढ़ेंगे और देखेंगे किस पे कितना टैक्स बनता है। बट अभी कहानी को जब जानिए और उसी से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, मेरा काम यहीं तक का है। तो मोदी जी क्या बोले, ये लोग चोरबान लोग क्या करता है, टैक्स नहीं देता है, इस पे टैक्स बनता कितना है, 10%। तो गवर्नमेंट मेरे को बोली कि आप इसको जो 12,000 रुपए दे रहे हो ना, आप इसको 12,000 ना दो, इसका 10% काट लो। तो क्या करो, 10% कट कर लो, 10% डिडक्ट कर लो, ठीक है, 10% क्या कर लो, डिडक्ट कर लो, और किसको दे दो, गवर्नमेंट को। कितना बढ़िया हिसाब है, ठीक है। वो ना दे तो एक काम कीजिए, आप ही दे दीजिए मेरे को, उसको देने का क्या जरूरत है, पूरा एकदम क्लियर कट हिसाब है। तो क्या हम जो कंपनी थे, मेरे को क्या खर्च घट गया, मेरे को तो जो 12,000 लगना था वही हम दे रहे हैं, क्या मेरे को ज्यादा लग रहा है क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे तो हम उसको दे देते डिवेंचर होल्डर को, या तो किसको देते, गवर्नमेंट को, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। ये जो हम 10% काटे हैं, इसका नाम हम लोग रखें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका नाम हम लोग क्या रखें, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाम कैसे पड़ा, जनरली टैक्स जब इसको मिल जाना चाहिए था प्रॉफिट, तो ये लोग टैक्स देता, यहाँ पे टैक्स देना चाहिए था इन लोग को, लेकिन हम इसका टैक्स कहाँ काट लिए, इसका टैक्स कहाँ डिडक्ट कर लिए, इसके इनकम से डिडक्ट कर लिए, टैक्स डिडक्ट कर लिए कितना, 10%। कहां से डिडक्ट कर लिए, इसके सोर्स ऑफ इनकम से डिडक्ट कर लिए। उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था डिवेंचर होल्डर वाले लोग का, इंटरेस्ट, हम उसके इंटरेस्ट सोर्स से ही पैसा काट लिए, किस चीज का, टैक्स का। इसका नाम क्या पड़ा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से वही चार्ट पे आते हैं, ये जो चार्ट हम लोग पहले बनाए थे, आ जाओ। रहा डिवेंचर कब इशू किए थे हम लोग, 1/4/19 को 1 लाख का डिवेंचर, देना कितना था, 12%, 12,000 देना था। तो मेरा खर्च तो उतना का उतना ही रहा, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट कितना डेबिट होगा, क्या मेरा खर्च घट गया क्या, नहीं, मेरा खर्च नहीं घटा, तो खर्च तो मेरा 12 का 12,000 ही होगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब जो मेरे को पेमेंट करना है डिवेंचर होल्डर को, कितना करना है, 10% काट के, तो 12,000 का 10% काट के बताओ कितना फिगर बनता है, 12,000 में 10% घटाओ ना, 1200 घटाओ, कितना हो रहा है, 10,800। डिवेंचर होल्डर को मेरे को कितना देना है अब, 10,800, और बाकी 1200 किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। क्या बोल के देंगे हम लोग, टीडीएस, क्या बोल के देंगे हम लोग, टीडीएस। तो मेरे को क्या देना है, 1200 रुपया टीडीएस का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी बनाए टीडीएस पेबल अकाउंट, कितने का, 1200 रुपए का। ये हो गया इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का एंट्री। उसके बाद चलो सबको पेमेंट कर दो। पहले हम लोग किसका पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर डेबिट, कितना, 10,800 टू बैंक अकाउंट, इसको पेमेंट कर दिए, कितना, 10,800। और फिर किसका पेमेंट कर देंगे, 1200 का पेमेंट करेंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 1200, दोनों का पेमेंट कर दिया। और इंटरेस्ट कहां चला जाएगा मेरा, बताओ जल्दी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कितने का, 12,000, और टू क्या हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना? 12,000। समझ में आ गया? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? डन? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर से जब तक कहानी नहीं आएगा तब तक समझ में हम लोग को नहीं आता है। अब तो आदत हो गया तुम लोग को कहानी सुनने का। पता नहीं कितना कहानी सुना है मेरे से, इतना तुम लोग नानी से भी कहानी नहीं सुना होगा। ये मेरी कंपनी है, इसका नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है, मेरे को चाहिए क्या? लोन। हम आए कहाँ? लोन के लिए हम लोग कहाँ आते हैं? बैंक। हम लोग आ गए बैंक। ये क्या है? बैंक। ठीक है, ये हमारा क्या है? बैंक है। जो बोल देंगे वो होगा। ठीक है, मेरा आईपैड मेरा रूल। यहाँ पे एक ऑफिसर बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऑफिसर बैठा हुआ है, ये ना। ठीक है, ये ऑफिसर का नाम क्या है? बैंक मैनेजर। कौन बैठा हुआ है? बैंक मैनेजर यहाँ पे एक बैठा हुआ है। हमारे लोन लेने के लिए किससे मिले? इसको हम बोले एक काम कीजिए सर, मेरे को लोन दीजिए। ठीक है, हम लोग इसके पास गए, हम बोले मेरे को लोन चाहिए। कितना? मेरे को लोन चाहिए 10 लाख का लोन चाहिए। स्टेप 1। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं। मेरे को क्या चाहिए? लोन चाहिए। कितने का? 10 लाख रुपए का। बैंक मैनेजर बोला ठीक है दे देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 10 लाख का लोन दिया। बदले में बोला मैनेजर की मेरे को कुछ सिक्योरिटी दीजिए। बोले देख लो, एक मेरा खटारा सा कार है, लेना है तो ले लो उस पर सिक्योरिटी। देखा, मना कर दिया। बोले कि एक बिल्डिंग भी है टूटा फूटा, देखा, उसको भी मना कर दिया। बोला कि ना, ये सब सिक्योरिटी नहीं चलेगा। तो ब्रांच मैनेजर पता है मेरे को क्या बोला? ब्रांच मैनेजर मेरे को बोला कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं, आप भी मेरे को पता है क्या कीजिए? डिवेंचर इशू कर दीजिए। हम बोले क्या बोल रहे हैं सर, पगला तो नहीं गए? लोन हम लेने आए हैं तो हम लोन लेने आए हैं, डिवेंचर इशू लेने थोड़ी आए हैं। बोला कि ठीक है आप सही बात बोल रहे हैं, मेरे को डिवेंचर इशू कीजिए, लेकिन इसके बदले आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, मेरे से क्या मांगा? मेरे को सिक्योरिटी में, एज ए सिक्योरिटी में ये लोग क्या मांगा? अभी तक एसेट्स एंड लायबिलिटी हम लोग देखते थे, सिक्योरिटी में लोग मांगता था। एसेट्स देखते थे, फिक्स्ड एसेट्स मांग लेता था सिक्योरिटी में, स्टॉक ले लेता था सिक्योरिटी में। ये क्या बोला? ये बेटा नया नया मैनेजर है, बोला क्या कि मेरे को क्या दे दीजिए? सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू कर दीजिए। मेरे को सिक्योरिटी में क्या कर दीजिए? इशू, डिवेंचर इशू कर दीजिए। हम बोले क्या बात कर रहे हैं सर? बोला हाँ, आप डिवेंचर इशू कर दीजिए, वो बस नाम के लिए डिवेंचर रहेगा, बस मेरे को डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं रहेगा, आपको कुछ भी देना नहीं रहेगा। ठीक है, आपको कुछ देना नहीं रहेगा, ना तो आपको इंटरेस्ट देना रहेगा, बस एक कागज रहेगा मेरे पास कि आपने डिवेंचर इशू किया है। ना तो हम उस पर आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे, ना तो उसको बोलेंगे रिडीम कीजिए,
बस एक डिवेंचर इशू कर दीजिए किस चीज के लिए, नाम के लिए। तो वो डिवेंचर एक्चुअल में तो हम लोग डिवेंचर ही इशू करेंगे, बट एज व्हाट, कोलेटरल सिक्योरिटी। किसके लिए सिक्योरिटी? ये जो हम लोग बैंक लोन लिए हैं 10 लाख रुपए का, इसके लिए सिक्योरिटी में हम लोग क्या जमा किए, डिवेंचर। ठीक है, सपोज डिवेंचर बोलो, हम बोले कि ठीक है कितना सिक्योरिटी चाहिए, डिवेंचर काट के ही तो देना है ना, फाड़ के देना है, सर्टिफिकेट बना के देना है, दे देंगे, कितना का दे दे बताइए। तो बोला एक काम कीजिए, मेरे को 12% डिवेंचर दे दीजिए, 15 लाख का। बोले वाह बेटा, 10 लाख का लोन मांग रहे हैं और सिक्योरिटी कितना मांग रहे हैं, 15 लाख का। हम बोले चलो यार, हमको क्या जाना है, मेरे को कौन सा घर से कुछ पैसा लगना है, इंटरेस्ट तो देना है नहीं, कागज ही फाड़ के देना है, 15 लाख का भी दे देंगे। ठीक है, तो मैंने सिक्योरिटी कितना दे दिया, 12% डिवेंचर दे दिया 15 लाख का। बैंक मैनेजर ये सिक्योरिटी क्यों मांगा था? बैंक मैनेजर ये सिक्योरिटी इसलिए मांगा था कि हम बैंक लोन अगर टाइम पे नहीं चुकाएंगे तो ये लोन कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, डिवेंचर। ठीक है, और जैसे ही लोन कन्वर्ट होकर डिवेंचर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स के जितने सारे राइट्स होते हैं बैंक वाले को मिल जाएंगे। बैंक लोन में तो कम राइट्स होता है ना, बट डिवेंचर में तो दुनिया भर का नियम कानून होता है। सारे के सारे राइट्स किसको मिल जाएगा, बैंक मैनेजर का। फिर बैंक मैनेजर किसका बैंड हो जाएगा, कंपनी का। बोलेगा ये करो वो करो, दुनिया जहां करना चाहते रहेगा उसको। इसलिए क्या किया, सिक्योरिटी में क्या ले लिया, डिवेंचर्स ले लिया। तो चलो स्टेप 1 पे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। मेथड 1, मेथड 1 का भी नाम हम नहीं लेंगे, जस्ट मेथड 1। हम एक काम करेंगे, कॉपी के 2 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी को 2 पार्ट कर देते हैं, एक साइड मेथड 1 करेंगे, एक साइड कौन सा करेंगे, मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2। जर्नल एंट्री, पहला बैंक लोन लेने का जर्नल एंट्री। बताओ, बैंक लोन लेने का जर्नल एंट्री। बैंक में पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना कितना पैसा है, 10 लाख। पहला काम ये किया हम लोग, बैंक से लोन लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कितने का, 10 लाख रुपए। दूसरा काम मेरा क्या है, दूसरा काम क्या है मेरा, हमने बदले में क्या दिया, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स पे जब हम एंट्री कर रहे हैं तो मेरा हाथ रुक जा रहा है। हाथ क्यों रुक जा रहा है सर, क्योंकि मेरा आदत है कि डिवेंचर आज तक जब भी इशू किए हैं एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और बदले में डिवेंचर के बदले में कोई पैसा ही नहीं आया। तो क्या है, 15 लाख रुपए आया क्या मेरे अकाउंट में, हमने डिवेंचर तो इशू किया 15 लाख रुपए, तो कोई पैसा आया है क्या मेरे अकाउंट में, नहीं, कोई पैसा नहीं आया है। तो कोई एंट्री होगा क्या, मेरे हिसाब से तो कोई एंट्री नहीं हो रहा है, तो मैंने यहां कर दिया क्रॉस। आप लोग भी यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस, या तो फिर लिख दो ऐसे, नो एंट्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे क्या बनाएंगे हम लोग अब, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है कुछ, थोड़ा थोड़ा याद है, चलो देखते हैं। ये मैंने बनाया बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट्स बोलने का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट। इसका बैलेंस मिलाने के चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या होता था, हेड होता था इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, उसमें पहला क्या होता था, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या होता था याद करो, शेयर कैपिटल,
और फिर क्या होता था, रिजर्व एंड सरप्लस। इधर कोई फिगर दिया हुआ है क्या? नहीं, तो हटाओ इसे, टिक 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 कर देते हैं। उसके बाद क्या होता था, नॉन करेंट लायबिलिटी, याद है ना, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मेरे को एक आइटम दिया हुआ है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लोन मेरे लिए क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरा है क्या, हाँ जो बैंक लोन लिए 10 लाख रुपया, क्या है मेरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। बैंक लोन मेरे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। बट डायरेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, इसे क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स। तो मैंने नोट नंबर 1 लिखा, और नीचे क्या बनाने आ गए हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स। किसका नोट्स बना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हम लोग नोट्स बनाने लगे। पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्या कर देना है, डिजाइन बना लेना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हम लोग क्या बनाए, नोट्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से मेरे लिए कौन सा लोन है, बैंक लोन। कितने का, 10 लाख रुपए का मेरे पास क्या है, बैंक लोन। 3 लाइन यहाँ पे छोड़े हैं, और नीचे टोटल क्या लिखे हुए हैं, 10 लाख रुपए। 10 लाख का लोन है ना, और ये फिगर यहां से उठ के कहां चला जाता है, ऊपर बैलेंस शीट में। आज तक तो ऐसे ही किए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। बहुत बड़ा काम किया क्या हम लोग, डिवेंचर जो बदले में इशू किए थे उसके बदले में कोई एंट्री किए क्या, कोई एंट्री नहीं किया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरे 10 लाख रुपया हो गया, और उसका हम लोग क्या कर दिए, प्रेजेंटेशन कर दिए। बट एक बात बताओ कि जो बैंक लोन था मेरा, जो भी हमारा लोन जो सिक्योर्ड होता है ना, उसके नीचे मेरे को एडिशनल में नोट्स देना होता है कि ये लोन है, ये किससे सिक्योर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से उसके कंपेरेटिवली अगर कोई फिक्स्ड एसेट से सिक्योर्ड होता है, फिक्स्ड एसेट के बाद भी नोट देना होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, ये मॉर्गेज किया हुआ है, वहां पे मैंने लोन लिया है उनके नाम पे, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमने चूंकि बैंक लोन लिया हुआ है, उसके लिए मैंने क्या दिया है, सिक्योरिटी दिया है। तो जो सिक्योरिटी मैंने दिया है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने इसके बदले क्या सिक्योरिटी दिया है, डिवेंचर इशू किए हैं। तो यहाँ पे लिखो सिक्योर्ड बाई, secured by collateral security, collateral security issued as 12 था ना, 12% debentures of ₹15 lakhs, ठीक है। 15 lakhs का डिवेंचर हम लोग क्या किया, सिक्योरिटी में इशू किया। फिर मेथड 1 तो हमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया था। ये मेथड 1 कंप्लीट हुआ हमारा। अब मेथड 2 में क्या कांड करने वाले हैं ये बताइए। डन विथ मेथड 1, आगे चलते हैं। मेथड 2, मेथड 2 में भी वही काम मेरे को करना है। सबसे पहले क्या लेना है मेरे को, लोन लेना है। ध्यान से समझ लो, लिख तो बाद में भी सकते हो, ठीक है। तो लोन लेने का जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कोई नया हो जाएगा क्या, नहीं, सेम चीज रहेगा। बाद में लिख लेना ना, दे देंगे नोट्स, लिखते रहना। मेरा मेथड 2 में जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। दूसरा एंट्री करने है, मेरे को कोई समझाया कि एंट्री नहीं होगा। हम रहे जिद्दी अकाउंटेंट, बोले काहे नहीं एंट्री होगा, तो बोलते हैं कि पैसा आया है। तो हम बोले क्या, डिवेंचर तो इशू किया है। बोला पैसा नहीं आया एंट्री मत कीजिए। हमने क्या बोला, पैसा नहीं आया एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, डिवेंचर तो इशू किया है ना भाई, एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देखो ये भी लड़की बोल रही है कि एंट्री होना चाहिए, हम भी बोले कि एंट्री होना चाहिए, वही सोच के जो ये सोच रही है। तो हमने बोला कि भाई देख,
डिवेंचर इशू किए हैं तो डिवेंचर को तो हम क्रेडिट करेंगे ही, चाहे जो कर ले। थोड़े जिद्दी टाइप के कंटेंट है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना 15 लाख। मैंने बोला एक वो सब छोड़, डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे ही, कितने से 15 लाख से। अब बोले, अब उन लोग बोला क्या कि ठीक है क्रेडिट तो कर लिया, बता डेबिट क्या करेगा, पैसा तो आया नहीं। तो डेबिट हम लोग कर दिए, एक सस्पेंस अकाउंट बना दिए, उसका नाम क्या दिखे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। सर जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती, ठीक है। एंट्री क्या किया, डिवेंचर अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। मेरे को देखो यार, हम लोग सीधा साधा आदमी है, मेरे को लगता है अगर कोई चीज हुआ है तो उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। तो मैंने एंट्री किया, डिवेंचर इशू किया 15 लाख का, तो डिवेंचर को इशू किया मैंने एंट्री करके, 12% डिवेंचर को क्रेडिट किया ना, इशू कर दिया। अब मेरे को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। एंट्री हो गया, बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट यहां से उठा लिया, ऐसे उठाता हूं मैं फॉर्मेट, ठीक है। ये मैंने बैलेंस शीट बना लिया। नोट 1 में मेरे को क्या बनाना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट बनाना है। इस तरीके से मैंने नोट भी बना दिया, ठीक। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हम लोग नोट भी बना दिया, ठीक है। अब लोन मेरे लिए क्या क्या है, पहला लोन है क्या मेरे लिए, ये 10 लाख का लोन है। पहला लोन मेरे को क्या चाहिए, 10 लाख का लोन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक लोन। बैंक लोन मेरा कितने का है, 10 लाख रुपए, ठीक है। एक लोन तो ये हो गया। डिवेंचर ही मेरा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया। डिवेंचर ही मेरे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो मैंने फिर सेकंड लिखा, सॉरी 12% डिवेंचर ना, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितने का 15 लाख रुपए, मैंने यहां पे लिखा। बट एक्चुअल में क्या ये लायबिलिटी हुआ है, नहीं। इसके बदले में पैसा आया था क्या, नहीं। तो एक जो डेबिट बैलेंस था डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट का, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस में से लेस करके प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितना 15 लाख रुपए, ठीक है। एक्चुअल फिगर कितना प्रेजेंट हुआ, 0। टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना हुआ, 10 लाख, ठीक है। और ये 10 लाख कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। समझ में आ गया। थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी था कि झूठ का क्यों डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो ये सवाल मेरा भी सारे ऑथर से है कि क्यों झूठ का डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्या मतलब बनता है ऐसा इस तरीके का गंदा एंट्री करके बच्चे लोग को परेशान करने का। स्टिल ओवरऑल आपका इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट होता है। कुछ कुछ चीजें जो बहुत ही ऑब्वियस चीज है उसको हम नहीं एक्सप्लेन किए हैं, जैसे शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस, तो आप लोग भी देखोगे तो आप लोग भी कर पाओगे कि शेयर डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, वो सब आप पढ़ लेना नोट से। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो क्वेरी सेशन में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से सारा इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट हो गया है, आप सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बाय बाय। हम 20